शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) कार्यालय सभागार में बोर्ड की 142वीं महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त मुरादाबाद आनंद जय कुमार सिंह ने की। इस बैठक में शहर के सुनियोजित विकास कार्यों को लेकर अहम चर्चाएं हुई और प्राधिकरण की योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में समग्र विकास को और अधिक व्यवसायित रूप से गति प्रदान करना रहा। इस दौरान प्राधिकरण की दो बड़ी आवासीय योजनाएं गोविंदपुरम और सोनकपुर योजना केंद्र में रही। इन योजनाओं को लेकर बोर्ड सदस्यों में समक्ष विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इन दोनों योजनाओं का मकसद शहर वासियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें आधुनिक ढांचा और आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके साथ ही MDA की कई पुरानी आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि जिन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा पूरी हो चुकी है, उन्हें नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जाए ताकि उनके रखरखाव और सफाई व्यवस्था को और भी अधिक सुचारू बनाया जा सके। बैठक में मुरादाबाद दिल्ली रोड के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष विमर्श किया गया। बताया गया कि इस मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया गया और इसका रखरखाव के लिए एक विशेष एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एजेंसी न केवल इस मार्ग की देखरेख करेगी, बल्कि मार्ग पर स्थापित होने वाले होल्डिंग्स से शुल्क वसूलने का अधिकार भी उसके पास होगा। इसके प्राधिकरण को राजस्व प्राप्त होगा और मार्ग की सुंदरता व स्वच्छता भी बनी रहेगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण शहर के विकास में पारदर्शिता और गति दोनों को महत्व दे रहा है। अब तक MDA ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों पार्कों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य पूरा किया है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर भी ये योजना प्रगति पर है। इसके अलावा शहर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई लिंक रोड और बाईपास का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शहर के हृदयस्थल में स्थित रामगंगा विहार और कांत विहार जैसी योजनाएं आज सफलतम परियोजनाओं में गिनी जाती है। इन कॉलोनियों में MDA ने न केवल आधुनिक स्वरूप दिया, बल्कि यहाँ निवासियों को हर सुविधा से लैस सुरक्षित वातावरण प्रदान किया। इसी प्रकार MDA ने समय समय पर अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाकर शहर की खूबसूरती और नियोजन को सुरक्षित रखा है। प्राधिकरण की ओर से जानकारी दी गई कि आगामी समय में शहर एक नई आवासीय प्रोजेक्ट को और गति दी जाएगी। साथ ही जल भराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए तकनीकी सलाहकारों की मदद से नए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। बैठक में DM अनुज सिंह, VC अनुभव सिंह, सचिव अंजुलता, अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, संपत्ति अधिकारी पूरन कुमार, बोर्ड सदस्य राजू कालरा, विकास जैन, श्री चौहान साहब सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। अंत में अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त आनंद जय कुमार ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका शहर को एक व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने में केंद्रीय है। इसके लिए सभी विभागों को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जनता को इसका सीधा लाभ मिले। इस प्रकार 142वीं बोर्ड बैठक ने न केवल भविष्य की दिशा तय की, बल्कि MDA की अब तक की उपलब्धियों को भी उजागर किया। साफ है कि शहर के विकास प्राधिकरण की सक्रियता और योजनाओं का सकारात्मक असर आने वाले दिनों में और भी अधिक दिखने को मिलेगा। बताया हुआ था, प्राधिकरण निरंतर काम कर रहा है नई टाउनशिप डेवलप करने में मुरादाबाद में, और उसमें दो टाउनशिप पर प्राथमिकता पर कार्य हो रहा था। एक तो पहले से उद्घोषित योजना थी सोनकपुर की सह्याद्री योजना, जिसको सह्याद्री नाम दिया गया था, और वो प्रपोज होने के बावजूद उसको लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसको प्राधिकरण ने बहुत एग्रेसिवली काम करके और उस पर पूरा लेआउट प्लान बना लिया है। और अब उसी का हमने बोर्ड ने अनुमोदन दिया है ताकि उसको रेरा से अप्रूव किया जा सके। दूसरी हमारी योजना है गोविंदपुरम योजना, जो फ्रेश एक योजना तैयार की गई है और उस पर भी जमीन का पूरा अधिग्रहण हो चुका है और प्राधिकरण ने उसका लेआउट प्लान तैयार कर लिया है, जो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने उसका अनुमोदन किया
अब इसके बाद उस पे रेरा से अनुमति प्राप्त की जाएगी। एक तरीके से दो महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत शीघ्र लोगों के बीच में प्राधिकरण लॉन्च कर देगा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण। और इसके लिए पूरी टीम ने निरंतर काम किया है। जमीन अधिग्रहण एक बड़ा कठिन मसला होता है। इसमें प्राधिकरण की जो पूरी टीम है उसने जो प्रशंसनीय काम किया है। इसके आगे भी बहुत सारी योजनाओं पे हम निरंतर काम कर रहे हैं, पर एटलीस्ट दो योजनाएं हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम इस वर्ष तक उसको लॉन्च करने, उद्घोषणा उसकी कर देंगे। सर विशेषताएं क्या हैं योजना की? देखिए, सोनकपुर योजना आपको पता है पहले से ही एक रोड भी बनाई गई प्राधिकरण के द्वारा 24 मीटर, जिससे सोनकपुर परियोजना एक ऐसी वायबल परियोजना होगी जो दिल्ली रोड से लोगों को जोड़ती है, दिल्ली और काठ रोड दोनों को, एक बीच की एक कड़ी बन गई है। वहां पे फ्लाईओवर भी एक बना था, प्रपोज हुआ था। तो समस्त सुविधाएं सोनकपुर परियोजना में लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा गोविंदपुरम परियोजना में ऑलरेडी प्रपोज है, मुझे लगता है पार्क, साइंस पार्क। गोविंदपुरम परियोजना में साइंस पार्क भी आ रहा है। जो माननीय प्रभारी मंत्री जी भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री जी हैं, उन्होंने साइंस पार्क की उद्घोषणा की थी और बाद में उन्होंने उसको प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय किया है, जिससे उसमें एक बहुत बड़ा पार्क होगा जिसमें साइंस पार्क आएगा। दोनों परियोजनाओं का अपना अपना अट्रैक्शन है। जो सोनकपुर परियोजना है वो काठ रोड के और तहसील के पास है। जो गोविंदपुरम परियोजना है वो दिल्ली रोड से सीधे जोड़ती है, बल्कि कई सारे तरीके से रोड से जोड़ती है। तो दोनों अलग अलग परियोजना है, दोनों की अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग, अलग अलग तरीके का अधिग्रहण है और अलग अलग उसमें सुविधाएं हैं। सर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए लगातार कॉलोनी की मांग होती रहेगी, आपको विज्ञापन दिया गया है संगठन द्वारा, तो क्या कोई निर्णय लिया गया इसमें? आज बोर्ड में इस बात को प्रस्तावित किया गया है कि पत्रकारों और अधिवक्ताओं के लिए भी प्राधिकरण अलग से उनकी खासतौर से उन अधिवक्ताओं के लिए जो निचले, जैसे आपने कहा श्रमजीवी पत्रकार और वो अधिवक्ता जो एक सामान्य उनकी प्रैक्टिस है, ऐसे लोगों के लिए छोटे भूखंड या प्लॉट, छोटे प्लॉट या फिर उनके लिए फ्लैट की व्यवस्था करके लेके आएंगे। उस पर भी चर्चा हुई और प्राधिकरण इस पर अब निर्णय करेगा, उनके लिए भी उपलब्धता की जाएगी। इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि जो हमारी परियोजनाएं आ रही हैं उसमें महिलाओं के लिए विशेष छूट दी जाए। अगर महिला के नाम पे उसमें आवंटन होता है तो प्राधिकरण उसमें विशेष छूट के लिए व्यवस्था करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्देश है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इन तीनों ही के लिए, महिला दिव्यांग के लिए पहले से ही है व्यवस्था है, तो महिला, श्रमजीवी पत्रकार और जो अधिवक्ता है, इन तीनों के लिए प्राधिकरण विशेष व्यवस्था करेगा। सर मुरादाबाद में प्राधिकरण द्वारा बेहतर से बेहतर काम किया जा रहा है सर, और जैसे आपका कंपाउंडिंग है वो अच्छी चल रही है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर के लगातार एमडी काम कर रहा है, फिर भी नए निर्माण चल रहे हैं, उस पर सर क्या करने जा रहे हैं? इस पे भी आज चर्चा हुई अवैध निर्माणों पर। खासतौर से पहले भी मैंने निर्देश दिया था कि हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू काम करेंगे। पहले प्राधिकरण ने इसके लिए 2 बार प्रयास किया। पहली बार में उसकी सैटेलाइट इमेजरी अच्छी नहीं आई थी, दूसरी बार अच्छी आई तो उस समय तक प्राधिकरण का जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप डेवलप किया है या सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके साथ उसको कनेक्ट नहीं किया जा सका, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं मिली। और तीसरी बार फिर उन्होंने कहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्राधिकरण के साथ कि उसके पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। जेईज की संख्या बहुत सीमित है, हर स्तर पर संख्या बहुत सीमित है। उसके लिए बोर्ड ने प्राधिकरण वीसी एमडीए को अधिकृत किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया जाए, और जिसमें प्राधिकरण निरंतर हायर भी कर रहा है। जब ये संख्या हो जाएगी तो इस तरीके के निर्माण, इस तरीके की चीजों पर तेजी से हम लगा सकेंगे। इसके बावजूद ये निर्देशित किया गया है कि जैसे गागन है, रामगंगा है, इनके किनारों पर जो अवैध निर्माण है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। छोटे हैं उनको तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे जो मामला उठा वो उल्टा उठा। ये कहा गया कि जो छोटे हैं, छोटे बना रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो बड़े हैं उनको परेशान किया जाता है। जो आपने कहा अलग अलग तरीके के सब लोगों के हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अवैध निर्माण को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर कहीं पे किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या अवैध निर्माण को कोई सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सही नहीं ठहरा सकते। इस पे प्राधिकरण को कहा गया कि तकनीक की मदद लें। तकनीक की जब मदद लेंगे तो उस पर किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, बराबर से कार्रवाई होगी और